वेलकम माय चैनल हांडी घर की कुकिंग व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Ok, giochiamo al gioco Di dormire. Per favore, dormire. No, per favore. Giochiamo al Devo fare il gioco della Qual è? Ma che brutto, cioè dove la prendiamo la sedia poi? E fai così con dito. Sì, una 70. Me ne servono 8. No. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें करे और हम सब को के दस्तरख़्वान यूं ही सजाए रखे, आमीन। जी व्यस, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी व्यस, तो आज जो हमारी वीडियो है ना वो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लंबी भी है। लंबी इसलिए कि मैंने ईद के 3 दिन की रूटीन जो ईद में हम लोगों ने एंजॉय किया वो सारा है, और इसके अलावा फिर एंजॉय के बाद जो काम किया वो भी है। ठीक है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो ज़रूर पूरी एंड तक देखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा एंड तक, और आपको भी खूब मज़ा आएगा और आप भी खूब इंजॉय कीजिएगा मेरे साथ। तो कुछ मैंने इसमें कुछ रेसिपीज़ भी डाली हैं, जो ईद की तैयारी की थी वो थी, और कुछ शॉपिंग थी चांद रात की वो भी थी। इसके अलावा ईद के 3 दिन हमने क्या किया वो सारी रूटीन है, और क्या था, और हम लॉन्ग ड्राइव पे भी गए थे और एक सरप्राइज़ भी है। सब कुछ इसी में है, ऑल इन वन। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी थी, तो इसलिए आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि वीडियो को भरपूर एंजॉय कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो गाइज़, मैंने बहुत ही मेहनत से 3-4 दिन बल्कि एक हफ़्ता ही हो गया मैं ये वीडियो बना रही थी, और काफ़ी मेहनत की है। तो प्लीज़ आपने इसे लाइक ज़रूर दे देना है। अच्छा, लाइक की कमी नहीं करनी, और एंड तक भी ज़रूर देखना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको नहीं ये तो हो गया है। और जी, और कुछ शॉपिंग भी की थी ईद के बाद जो रूटीन होती है हमारी रूटीन वाइज वो की थी। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ये भी देख लें। मौसम तो आपको पता ही है, यहाँ इटली का ज़्यादातर अच्छा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब गर्मी होती है तो फिर काफ़ी गर्मी भी होती है। चलें जी, देखते हैं, तैयारी करते हैं। आए चलें तैयारी देखते हैं। जी वैसे तो सबसे पहले ये मेरी बेटी ने बनाए थे चंबेले डोनट्स, मीठे जो होते हैं स्वीट। तो ये उसने बनाए थे रेसिपी, क्योंकि ये उसे बहुत पसंद है चंबेले। तो उसने इसमें चॉकलेट के 2-3 मुख्तलिफ फ्लेवर बनाए थे। ये सादे भी मैंने रखवाए थे, मैंने कहा सादे भी रहने दो। और यहाँ पर मैंने बनाई थी पकौड़ा फ़िश। पकौड़ा फ़िश में मैंने बहुत सादे से मसाले इस्तेमाल किए थे। नींबू, चाट मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, पुदीना, और इस तरह के जो घर में ही मसाले थे वही मैंने यूज़ किए थे। सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने पेस्ट में शामिल की थी। ये देखें, यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक शामिल कर रही हूँ। और ये बेसन था, बेसन भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं था डाला, बस इसको कवर करने के लिए फ़िश को थोड़ा सा ही बेसन डाला था। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है पकौड़ा फ़िश। इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल और घर के सादे मसालों से ही मैंने बनाया था। और ये पुदीना और धनिया जो मैंने के फ्रीज़ किया हुआ है और आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो ये भी मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक रख दें मैरिनेट करके।
तो फिर इसे फ्राई कर लें। और ये यहाँ पर मैं अब इसे फ्राई कर लूँ। फ्राई करते वक्त इस बात का एहतियात रखना है कि आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, आग हल्की कर देनी है जब फ्राई में इसको डालना है फ़िश को, और हल्की आंच में ही इसको फ्राई करना है। और बहुत ज़्यादा हिलाना भी नहीं है, एक ही दफ़ा हिलाना है और चेंज कर देना, ठीक है। इसकी साइड चेंज करनी है और फिर जब तैयार हो जाएगी तो इसे आराम से एहतियात से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि जनाब जी ये टूट जाती है ना फ़िश, इसके टोटे टोटे हो जाते हैं अगर इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी की जाए तो इसलिए इसको आराम से एहतियात से ही बनाते हैं। और यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार डिलीशियस सी यमी यमी सी तैयार हो गई है फ़िश। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन चीज़ रोल, ठीक है। चिकन का कीमा मैंने लिया था, उसको तैयार किया था, नॉर्मल बॉयल किया था, उसमें नमक मिर्च मसाले घर के ही शामिल किए थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था बनाया, बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। और साथ में मैंने ये फ्रेश चीज़ डाली थी, रिकोटा कोई जो फ्रेश चीज़ होती है ना वो ही डाली थी। और रोल बनाते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि इसे अच्छी तरह से पैक किया करें, इसको कवर किया करें, इसमें कोई सुराख ना रहे, ताकि अगर ऑयल कोई सुराख रह जाए तो ऑयल इसके अंदर चला जाता है और फिर समोसा हमारा रोल ख़राब हो जाता है। तो ये भी जी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बने थे। इनको भी हल्की आंच पे ही फ्राई करना है और एहतियात से करना है, क्योंकि ये भी अगर थोड़े से को भी ज़्यादा छेड़खानी करे तो ये भी टूट जाते हैं और इसके अंदर ऑयल भी जाने का डर होता है। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया हमारे समोसा पट्टी रोल। ये थी हमारी सेकंड डिश। ईद की तैयारी हो रही है जी, ये ईद का फर्स्ट डे है। तो अब मैं फर्स्ट डे तो नहीं है, एक दिन चांद रात की ये तैयारी, चांद रात से पहले जो दिन होता है ना उस दिन की है। यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ, क्या बनाने लगी हूँ, हाँ जी ये थी गाजर और चावल की खीर। गाजर और चावल की खीर थी। ये मैंने चावल लिए थे, इन्हें ग्राइंड कर लिया भिगोकर अच्छी तरह से। और ये कुछ नाज है, सौंगी है, गाजरें हैं। ये भी गाजर और चावलों की खीर भी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी थी। यहाँ पर जी ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिए हैं चावल, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, बस हल्के से दरदरे से बस करने हैं, क्योंकि हमें खीर का जायका चाहिए। यहाँ पर जी चावल डाल दिया है मैंने। जब चावल पक जाएंगे तकरीबन 10 मिनट बाद, मतलब 10 से 15 मिनट बाद जब चावल पक जाएंगे, फुल डन हो जाएंगे, यानी कि नरम हो जाएंगे, फिर हमने इसमें गाजरें शामिल कर लेनी है, क्योंकि गाजरें जल्दी हो जाती हैं चावलों की निस्बत। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि दूध कम हो गया, तो मैंने दूध और शामिल कर लिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका देते हैं, पका के जब इस तो ये था मेरे पास बादाम थे, बादाम शामिल कर लिया, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा आप शामिल कर लें। और ये है सौंगी, लाल कलर की सौंगी, ये बहुत अच्छी और मज़ेदार होती है, जो नीमकों में भी इस्तेमाल होती है। और जी चीनी आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा ले लें, मैं तो बस मुनासिब से ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, तो आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो देख लीजिएगा। तो जहाँ पर जी हमारी गाजरों और चावलों की खीर तैयार है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी थी। मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन इस तरह से मैंने किया था, ठीक है। तो ये देखें जी काफ़ी मज़ेदार और डिलीशियस सी गाजरों और चावलों की खीर तैयार है, दोनों की मिक्स है। अगर आपको गाजर ज़्यादा पसंद है तो गाजर ज़्यादा डाल लें, अगर चावल ज़्यादा पसंद है चावल डालें। और ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे तो मेरी अम्मी जी है ना, वो भी इस तरह जब वो बर्तनों में से निकाल देते तो जब ये बड़ा पतीला रह जाता था तो वो कहते थे किसी से साफ़ करने आ जाओ, सारे साफ़ कर लो। तो मैंने भी अपने बच्चों को कहा आ जाओ सारे साफ़ कर लो, बट उन्होंने इतना साफ़ नहीं था कि हम तो अच्छी तरह साफ़ कर देते थे और जहाँ पे ये चांद रात है जी, तो ईद की शॉपिंग तैयारी, बच्चों की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, इतना रश था, लाइनें लगी हुई थी खूब। तो बस हल्की फुल्की बस शॉपिंग की हमने, काफ़ी हल्की फुल्की तो नहीं थी, काफ़ी टाइम लग गया था, हमें 4 से 5 घंटे लग गए थे। तो फिर शॉपिंग के बाद थोड़ी सी एंजॉयमेंट की, वहाँ ये फ़िश थी, बच्चों ने इधर खेला थोड़ा सा और ये आइसक्रीम खाई थी, सब ने अपने अपने फ्लेवर की आइसक्रीम ली थी। तो जी फिर क्या था, फिर मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी अभी हमने क्या शॉपिंग की थी।
ये मेरी बड़ी बेटी का था ड्रेस, मैक्सी टाइप का था, काफ़ी लंबा सा ड्रेस था, बहुत प्यारा था ये। तो उसने ये सिलेक्ट किया तो उसने ये लिया था। और यहाँ पर दूसरे बच्चों की शॉपिंग है जो मैंने ढेर लगा के रख दिया है ये जी मंजली बेटी की जूती है, जो देख रहे थे ना वो पहन के देख रही थी, तो ये उसकी जूती है और माशाल्लाह से उसे बहुत पसंद थी। उसके माई मैंने यही लेनी है, मैंने कहा चलो ले लो आपकी चॉइस। ये छोटी बेटी का फ्रॉक था, फ्रॉक लिया था जी छोटी बेटी के लिए। बहुत ही इसका कपड़ा जो है ना बहुत ही मुझे पसंद आया था, बहुत ही अच्छा सा था, मुलायम सा, और स्टफ़ इसका बहुत ही ज़बरदस्त था यार, बहुत ही मतलब कि गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। तो दोनों के लिए मैंने फिर ले लिया, छोटी दोनों के लिए। इनकी प्राइस थी मुनासिब ही थी, 10 यूरो की थी ये, हाँ जी 10 यूरो के थे ये दोनों फ्रॉक, यानी कि 20 यूरो के हो गए। और ये थी शर्ट से, ये भी बेटियों की है दोनों की, तो इनकी भी प्राइस जो थी मुनासिब ही थी, ये 4-5 यूरो के थे, इस तरह से थे। और ये मेरे सबसे छोटे बेटे की थी, माशाल्लाह से दोस्त थे इसके भी, तो इनकी भी प्राइस थी कोई मतलब कि 14 यूरो की, इस तरह से। और जी ये मंजिले बेटे की, इसका भी स्टाफ बहुत ही अच्छा था यार, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाफ थे वो। गर्मियों के कपड़े को ना बहुत ही, ये ज़िप लगी थी, पॉकेट बनी थी, तो ये दोनों मैंने अपने बेटों के लिए ले ले, दोनों का एक एक ही लिया था। इनकी भी प्राइस भी बहुत ही मुनासिब थी, 50% डिस्काउंट भी थी, बाज़ पे फुल प्राइस देने पड़े क्योंकि वो पसंद नहीं थे आ रहे। और वैरायटी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं थी अभी निकाली गर्मियों की, बस थोड़ी सी वैरायटी थी, बस फिर जो मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके ले लिया कि अभी बस ईद की गुजारा करें, फिर गर्मियों में देखा जाएगा, गर्मी आएंगी तो ये थी हमारी थोड़ी सी तैयारी, बस बच्चों के कपड़े लिए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या लिया था। ये एक वायलेट लिया था, मुझे बहुत ही पसंद आया था ये वायलेट। और जी ये इसकी प्राइस थी कितनी थी 25 यूरो का था ये, बस मुनासिब ही प्राइस में मिल गया। ये भी मुझे इटालियन क्या कहते हैं, ये इटालियन ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त है। तो काफ़ी मतलब कि मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा जब मैं बैग्स वायलेट वगैरह देखती हूँ ना तो फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि इसकी क्या प्राइस है, मैं बस ले लेती हूँ। ये कार पे थे, शूज़ थे मेरे बड़े बेटे के। तो अब जी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरों बच्चों के भी शूज़। ये जी छोटी बेटी के थे, सैंडल टाइप की बनी थी, बहुत प्यारी थी, ये भी गर्मियों के लिए अच्छी थी, पर गर्मियों की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, है ना, मत जो थी बस मुनासिब सी मैंने ले ली। कुछ लॉकडाउन की वजह से उन्होंने इतना बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं था रखा हुआ। ये मेरी बड़ी बेटी के थे, सैंडल थी ये बड़ी की। और यहाँ पर ये मेरे जी हस्बैंड ने शूज़ लिए थे तो बस इनकी सब की प्राइस जो है ना कोई 25-30 इस तरह 10। और ये जो ऊपर के सबसे सस्ते हैं ये छोटी के, ये 5 यूरो के थे। और ये जी मेरे बेटे के थे, मेरे बेटे जो छोटा है ना, सबसे छोटा है, उसको ये पसंद नहीं थे। उसे असल में ना स्पाइडरमैन के पसंद आ रहे थे, लेकिन उसमें ना उसका क्या कहते हैं साइज़ नहीं था मिल रहा, छोटा था साइज़। तो ये बार बार निकाल रहा था, हम रख रहे थे वो निकाल रहा था तो फिर ये हमने बस क्या करें, ज़्यादा है ही नहीं थे इस कार पे, बहुत मुनासिब सी चीज़ें रखी थी उन्होंने। और ये जी मेरे मंझले बेटे ने शूज़ लिए थे। और यहाँ पर अब हो गई है ईद, सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ पढ़ी थी मैंने और उठी तो मैंने कहा चलें कुछ स्वीट बना लें ईद के लिए। फैनियाँ मैं लेकर आई थी, फैनियाँ जो है ना मार्केट से मिल जाती हैं यहाँ हमारे, तो फिर वो मैंने लेकर आई थी। तकरीबन मैंने 2 किलो इसमें दूध शामिल किया था, 2 से 2.5 किलो दूध, फ्रेश दूध डाला था। और जब उबाल आ गया तो इसमें इलायची और ये बादाम पिस्ते जो भी आपके पास चीज़ हैं वो डालें और इसे अच्छी तरह से गाढ़ा कर लें दूध को। चीनी भी हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डाल लें। अगेन कि मैं चीनी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मीठा मुनासिब ही खाती हूँ। और ये थी फैनियाँ डाल दी हैं, तो बस इसे मिक्स करें और उतार दें।
वरना ये फैनिया जो है ना दूध सारा पी लेंगे और गाढ़ी हो जाएंगी। ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी स्वीट तैयार है। स्वीट ईद पे स्वीट सा मीठा बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ये भी सबने बहुत एंजॉय किया था। और ये मेरी बेटी ने बनाया था कोल्ड केक था, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह से। इसको भी हमने फ्रिज में रख दिया था, फिर 2-3 दिन आपको पता है खूब एंजॉय किया हमने, खाया पिया। ये स्ट्रॉबेरी का इसने बनाया था, अंदर भी इसके स्ट्रॉबेरी सारा थी। और जी अब हम ये खा पी के नमाज़ पढ़ के निकल जाएंगे एंजॉय करने। एंजॉय करते करते ये देखें जी हम पहुंच गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं और खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या तो जी ये हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा दूर ही था, तो इतना भी नहीं था दूर, लेकिन हमने जो मतलब क्या कहते हैं रोड सेलेक्ट किया कि चलो थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे और आराम से ही जाएंगे, क्योंकि हम जल्दी ही निकल आए थे 11 बजे ही तकरीबन। तो हमने रेस्टोरेंट में फ़ोन किया तो वो उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद आइएगा, अभी तैयारी नहीं है। तो फिर हमने इधर उधर घूमे फिरे, थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के भी इंजॉय किया। यहाँ हम बैठे थे सब, तो क्या कहते हैं मैं मेकअप शेकअप कर रही थी गाड़ी में ही मैंने किया है, क्योंकि एज़ यूजली मुझे घर में टाइम नहीं मिलता, तो मैं अक्सर ही गाड़ी में ही मेकअप कर लेती हूँ। कोई मेरी अपनी जो भी तैयारी होती है मैं गाड़ी में बैठ के आराम से कर लेती हूँ कि अब तो कुछ भी नहीं ना करना, नहीं तो मुझे आवाज़ें पड़ रही तो ये करो वो करो, ये करने वाला रह गया वो करने वाला, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। ज़ाहिर है यहाँ तो कोई और नहीं होता, प्रदेश में सिर्फ अकेले ही सारे काम घर के करने पड़ते हैं। तो फिर जी यहाँ पर मैंने बैठकर मेकअप शेकअप भी कर लिया और अभी तक हम पहुँचे नहीं थे होटल में। फिर इनसे भी मैं कह रही थी अब चलो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बच्चों को भूख लग जानी है, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ फैनिया ही खाई थी, कुछ ने तो फैनिया भी नहीं थी खाई, दूध ही पिया था खाली। तो बच्चों बेचारों को भूख लगनी शुरू हो गई थी, तो इससे बोले कि बाजे बजते, तो हमने पहुंच ही गए हम वहाँ पहले ही। तो ये रास्ते में कुछ मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छा मौसम था और मतलब कि अच्छी धूप निकली थी। और ये ना इधर था एक इटालियन रिक्शा है, जैसे क्या कहते हैं हम वो लोग सवारियों वाला रिक्शा सवारियों, ये वो था, किसी ने ये रखा हुआ था अपने पास, प्राइवेट था उसका अपना, तो वो भी इंजॉय कर रहा था, मौसम अच्छा था ना आज, तो उन्होंने भी इंजॉय किया। ओ जी पहुंच गए हैं जी आखिरकार हम रेस्टोरेंट में। ये एंट्री हमारी जी, काफ़ी प्यारा ये रेस्टोरेंट बनाया था, फर्स्ट टाइम ही हम आए थे, लेकिन खाना मुझे ना कुछ अच्छा नहीं था लगा। इन्होंने ना कुछ मतलब कि खाना इतना ख़ास नहीं था बनाया हुआ। ख़ास से बना कि चिकन कढ़ाई थी, तो चिकन कढ़ाई में इन लोगों ने डाल दिया वो जी शिमला मिर्च डाली हुई थी, जो इस तरह तो नहीं अच्छा लगता। और ये है जी मेरे हस्बैंड साहब चाओ चाओ। तो बस ऑर्डर दिया था हमने, तो वेट कर रहे थे कि कुछ आ जाए खाने के लिए, बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे और हम भी एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी रेस्टोरेंट की वीडियो बना लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा था रेस्टोरेंट, प्यारा बना था, काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था, मतलब कि अच्छा बना हुआ था, मुझे पसंद आया। लेकिन यार मुझे खाना नहीं था पसंद आया। इन्होंने ना खाना मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन में इन्होंने वो थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दी। ये हमने ऑर्डर की थी बिरयानी थी, मज़े की थी, लेकिन बोटियाँ यहाँ थी ना वो बस चाव चाव ही थी और ये कबाब थे, कबाब भी अच्छे थे, कबाब अच्छे थे, काफ़ी नरम थे, सॉफ्ट से कबाब थे। रायता था और क्या था, और ये थी एक कढ़ाई, ये ना इंडियन कढ़ाई थी कोई, इसका मुझे नाम भूल गया। और ये टिक्का भी अच्छे थे, बच्चों ने पसंद किया, खूब इंजॉय किया। और ये जो छोटे मेरे बेटे ने खूब इंजॉय किया, खूब शरारतें की, खूब हमें भी तंग किया ना खुद खाया ना हमें खाने दिया। और ये हम फिर इंजॉय करके वापस आए। फिर हस्बैंड कहने लगे कि पता नहीं वो एक जगह जाना था, तो वहाँ तो ना जा सके, लेकिन खूब लॉन्ग ड्राइव हमारी हो गई, खूब मैं तो थक गई। मैंने कहा मैंने नहीं जाना कहीं भी, वापस घर चले आराम करें।
तो बस ये लॉन्ग ड्राइव फिर हमारी हो गई। वो हमने कोई घंटा की ड्राइव की थी, घंटा 2 की, बल्कि काफ़ी मतलब कि मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। वैसे कह रहे थे आज मैंने आप लोगों को घुमाना है मैंने कहा आज हमें घुमाते रहना बस। काफ़ी मतलब कि हमने इंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब गप्पे शप्पे मारी इधर। फिर पहेलियाँ भी हमने वो जी मतलब कि लतीफ़े सुनाए, पहेलियाँ बताई, इस तरह की अपने बच्चों को। फिर बातें भी, बचपन की भी बातें भी की अपनी, मतलब कि सारी हमने बातें शातें की गाड़ी में बैठ के। ज़ाहिर है इतनी लंबी ड्राइव थी तो फिर एंजॉय तो करना था ना। मौसम बहुत अच्छा था, रास्ते में ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मतलब सीन। और ये बाइक गई है, बाइक हैवी बाइक, ज़बरदस्त ये हैवी बाइक है, बहुत ही ज़बरदस्त यार, मुझे बहुत पसंद है। तो सबको ही पसंद आई थिंक ये हैवी बाइक, तो सभी को सब पसंद होती है। ये जी हमारा फर्स्ट डे गुज़रा था, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड डे की तरफ। सेकंड डे में मैंने बनाना था चिकन जो बेचारा ना मेरा फंस गया फ्रिज में, वो निकला ही नहीं, बल्कि सारा दिन वेट कर कर के शाम को वो निकला। फिर मैंने फटाफट इसकी रेसिपी बनाई, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकती थी, बस ये देखने पहले मैंने स्टीम किया था इसे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर फ्रिज से निकाला और मैंने उसी वक्त पकाने के लिए रख दिया। दोबारा फिर मैंने इसे ना ग्रिल में रख के ना, ये ग्रिल पैन जो होता है उसमें रखा और इसको पानी भी खुश किया, और इस तरह इसके देखें अच्छा सा फिर बड़ा मज़े का बन गया था, टेस्टी बन गया था। लेकिन इसे तंग बड़ा किया यार, बड़ा तंग किया, सारा दिन निकला नहीं, फिर निकला फिर पानी पानी हो गया, फिर पानी को खुश्क किया, फिर इस तरह ग्रिल में इसको ड्राई किया, फिर ये टेस्टी बन गया था, अच्छा बन गया था। तो सादे मसाले इसमें डाले थे, कोई ज़्यादा मसाले शाले कुछ भी नहीं था डाला। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, और गरम मसाला था, नमक, और बस इस तरह के मसाले थे। और ये अंडे तो 2-4 रख दिए मैंने उबाल करके। तो इस तरह जी हमारा सेकंड डे था। ये सेकंड डे इस तरह से गुजरा कि चिकन को फ्रिज से निकालते हुए ये शाम को निकला, फिर शाम को हमने एंजॉय किया। और जी यहाँ पर हम इस दौरान ही सेकंड डे में ही हम गए थे, हमारे पास में है फ्यू में दरिया है एक, तो बहुत ही प्यारा सा ये मतलब कि यहाँ सीन होते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही प्यारा माहौल और आबो हवा यहाँ की, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं यहाँ रोज़ाना मॉर्निंग वॉक के भी लिए आती हूँ गर्मियों में चंद महीनों के लिए आती हूँ और खूब इंजॉय करती हूँ। ये बहुत ही प्यारी जगह है, आपको मैं दिखा भी रही हूँ। तो ये देखेंगे इसमें बहुत ही क्या कहते हैं ग्रीनरी थी, और इतनी ज़्यादा यहाँ मतलब कि मौसम होता है, और सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छा ये ना मतलब लग रहा होता है। वहाँ सूरज की किरणें निकल रही होती है ना जब रेड कलर से। तो यहाँ पर हम रहे काफ़ी देर, क्योंकि चिकन तो हमारा निकल नहीं था रहा, तो हमने कहा चलो अब इधर ही जाते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा वो क्या कहते हैं बार सी बनी है, वहाँ चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों के लिए भी, और ड्रिंक वगैरह भी। इस तरह थोड़ा सा एंजॉय किया था, और बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ बहुत सी क्या कहते हैं डक्स थी, परिंदे थे और भी काफ़ी ज़्यादा, और डक्स के बच्चे भी थे, शायद वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें यहाँ पर ये भी इंजॉय कर रहे हैं। ये डक तो नहीं है, ये शायद पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं, मुझे नहीं अब ज़हन में आ रहा, डक ही हैं शायद अच्छा, तो यहाँ पर आगे हम आपको दिखाते हैं जी। ये देखें ये खूब इंजॉय कर रही थी, यहाँ इनके बच्चे थे 4 से 5 थे शायद, 4 थे शायद। तो माँ तो अपने बच्चों के साथ ही, और बाप साहब जो ना वालिद साहब वो एंजॉय कर रहे थे। वो देखे वो पीछे हैं, अभी इन्होंने भाग भी जाना है। तो माँ तो बच्चों को छोड़ ही नहीं रही थी। 4 बच्चे थे यहाँ, ये देखें 1 2 3 4 बच्चे थे। इन्हें मैं रोज़ाना देखती हूँ, आजकल मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, तो ये मैं इनके पास जाती हूँ रोज़ाना। तो काफ़ी अब बड़े हो गए हैं। पहले ये मैंने अंडे भी इनके देखे थे, फिर ये निकले भी। आपको जब मैं ये दिखा रही हूँ तो ये अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, यानी कि अब कुछ चल फिर रहे हैं, नहीं तो ये उधर ही बैठे थे अपने घोंसले में। वो भी शायद मैं आपको दिखाऊंगी।
तो उधर बैठे होते थे और इनकी माँ इन्हें खिला रही होती थी। जब ये अंडे भी थे तब भी मैं मतलब के जाती थी। तो अब तो माशाल्लाह ये बड़े हो गए हैं, अब और कुछ दिनों में ये आज़ाद हो जाएंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे और आज़ाद। ये देखे तो पापा जी चले गए हैं। ये देखे ये था इस तरह, ये इनका था घोंसला ही शायद कहते हैं, घोंसला तो नहीं पता, जो भी मस्कन इनका रहने की जगह। तो इन्होंने इसी तरह ये इससे एक साइड पे बनाया होता है, तो इसी पे यहाँ ही अंडे देती हैं, फिर यहाँ ही बैठी रहती हैं। और यहाँ पर सूरज निकल रहा था, ये देखिए हल्की हल्की सी किरणें नज़र आ रही हैं आपको, रेड रेड सी। तो बहुत ही प्यारा ये सीन होता है, बहुत ही मज़ा आता है, इंसान फ्रेश हो जाता है, सारा दिन अच्छा आपका गुजर जाता है जब आप यहाँ जाते हो। तो आजकल तो मैं तकरीबन रोज़ाना ही जा रही हूँ और खूब इसे एंजॉय कर रही हूँ। आप भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करें, फ्रेश हो जाता है इंसान, काफ़ी इंसान को मतलब सारा दिन फ्रेश रहता है, खुश रहता है। तो मॉर्निंग वॉक पे बहुत अच्छी होती है जी, ज़बरदस्त। ये देखें लहरें, और यहाँ पर फिर वो एंजॉय कर रहे हैं जी। काफ़ी ज़्यादा अब तक के परिंदे, फिश थी, मैंने शायद शूट नहीं की, पर बहुत ज़्यादा इस साइड पे बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो आगे करके ना होती हैं, वहाँ मैंने नहीं थी गई क्योंकि वो काफ़ी आगे जाना पड़ता था, अकेली थी, तो इसलिए मैंने कहा यही ठीक है, बस थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और बादल भी देखें जी। और सुबह के टाइम ना ये भी खेल रहे होते हैं काफ़ी, मतलब के परिंदे बड़ी खुश होते हैं यहाँ पे। आप लोगों का ईद का दिन कैसे गुजरे, आप भी अपनी रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कि आपकी ईद कैसी गुजरी और क्या क्या आप लोगों ने पकाया, खाया, एंजॉय किया। और मौसम कैसा था आपकी तरफ? हमारी तरफ तो बहुत अच्छा मौसम था, गर्मी तो नहीं थी, पर जब धूप होती थी थोड़ी सी गर्मी हो जाती थी, लेकिन बल्कि बारिश भी होती रही है और अच्छा मौसम था। आज काफ़ी अच्छा मौसम था ईद के सेकंड डे ना, मतलब कि धूप निकली हुई थी जी। अब आ गया है थर्ड डे, तीसरा दिन। तो थर्ड डे के जी कुछ घर की चीज़ें ख़त्म हो गई, सामान ख़त्म हो गया, रूटीन तो वो लेकर आई। सुबह सुबह उठी, कुछ मैंने कहा चलो आज थर्ड डे, आज रेडीमेड चीज़ें चलेंगी बच्चों के लिए, और जो मैंने पहले तैयारी की थी वो भी खाया पिया। और क्या किया था ये देखें, ईद के दिनों में रमज़ान के दिनों में काफ़ी मतलब कि हो गया था मेरी बर्तनों वाली अलमारी का बेड़ा गर्क सारी चीज़ें ऊट टांग, अंदर ही मेडिसन है, अंदर ही पता नहीं क्या कुछ था। तो मैंने कहा चलो आज ना थर्ड डे में कोई ख़ास तो काम नहीं था, है हस्बैंड भी काम पे चले गए थे, तो बच्चे तो आपको पता है फिर अपने लगे रहे काम पे, घर ही हैं, तो वो फिर एंजॉय कर रहे थे, टीवी शीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं अब इस अलमारी को आज साफ़ कर दूँ। तो मैंने पकड़ी एक टोकरी, उसमें रखा सारा एक्स्ट्रा सामान, ये दवाइयाँ जो ख़ास तौर पर थी, रमज़ान में बच्चे भी बीमार, छोटी छोटी दवाइयाँ थी सर दर्द वगैरह की, नज़ला ज़ुकाम की, वो मैंने सारी निकाली, उनको मैंने रखा जी दवाइयों वाली अलमारी में। जब मैं दवाइयों वाली अलमारी में गई तो वहाँ भी काफ़ी बुरा हाल था, फिर उसको मैंने सारा सेट किया फिर मैं जी अपनी वो जो बर्तनों वाली अलमारी को छोड़कर दवाइयों वाली अलमारी को सेट करने लग पड़ी, क्योंकि वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, कुछ चीज़ें दवाइयाँ भी नहीं भी ढूंढती भी थी, उसको मैंने सारा सेट किया फिर। और फिर मैंने बर्तनों वाली अलमारी सेट की। तो ये देखें अब मैंने इसको थोड़ा सा कोशिश की है, अभी और भी मुझे लग रहा था कि ये अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई। बहरहाल फिर मैंने कुछ तरतीब से बर्तन वगैरह रख दिए, और जो थे अब रमज़ान की जो ज़रूरतें ख़त्म हो गई थी वो बर्तन उठाए और ऊपर रख आई। तो ये थे, थोड़ी सी सेटिंग कर दी, मैंने कहा चलो साफ़ सुथरी हो गई है अलमारी। तो यहाँ पर मैंने अब वो जो फ्राई की थी जालियाँ, पूनियाँ शोनियाँ, सारा कुछ मैंने गर्म पानी डाला, उसमें सर्फ़ डाला और इन्हें उबाल कर अच्छी तरह से साफ़ कर लिए सारे बर्तन वगैरह जो रमज़ान में इस्तेमाल किए थे।
तो ये थी जी हमारी रूटीन, कुछ रमज़ान की, कुछ ईद की, तीनों दिन की, और जो हमने एंजॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।